हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, जिसमें हमें कोई भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन जान जाइए, अगर आपको क्लास 11th और फिर 12 का मैथ पढ़ना है या फिर क्लास 10th का केसी सिन्हा का मैथ पढ़ना है तो यशोदा मैथमेटिक्स मेरे भैया हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं। आप सिंपल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा यशोदा मैथमेटिक्स, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वे पूरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4, इसमें हमें पढ़ना है 10, यानी कि यह संख्या रेखा ऐसे रहता है और फिर इस संख्या रेखा पर कोई भी हम संख्या कैसे निरूपित करते हैं। तो आपको मालूम होगा यहाँ पे 0, इधर -1, इधर 1, 2 ऐसे हम लोग लिखते हैं और दर्शाते हैं। अगर हमको 1.5 अगर दर्शाना होगा तो यहाँ पे दिखा देते हैं। परिमेय संख्या हम 7th क्लास में सीख चुके हैं, कैसे दर्शाते हैं, सीखे हैं ना। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या दर्शाना है तो यहाँ पे अगर 2 दर्शाना है तो यह हो जाएगा, ऐसे कर देंगे और दिखा देंगे 2। उसी तरह से हमको यहाँ पे मान लीजिए अगर कह दे 3.7 पर रेख लेंगे, इसको दर्शाना है तो कितने स्थान तक, 3 स्थान तक। तो 3.777 कैसे दर्शाएंगे, यानी कि अपरिमेय संख्या यानी कि दशमलव वाली संख्या को इस पर हम कैसे दर्शाते हैं, इसी चीज़ को इसमें पढ़ना है। अब देखिए हमारे चैप्टर में कौन सा सवाल है। यहाँ पे केवल 2 ही सवाल है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मिटा देते हैं इसे। पहला सवाल है 3.765, इसको दर्शाना है, हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप स्केल देखे होंगे तो इसमें 2 संख्याओं के बीच में 10 छोटी छोटी रहता है कि नहीं। इस स्केल में नहीं दिया है 10, आप अपने स्केल में देखिएगा, उसमें छोटी छोटी 10 रहती है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है ना। तो वहीं आप इसका प्रयोग कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको दर्शाइएगा, ठीक है ना। तो यह किसके किसके बीच में होगा, 3.7, 3 और 4 के बीच में होगा। पहले यह देखा जाता है कि किसके किसके बीच में। तो देखिए हम पहले एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पे 2 लिख लिए, यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, ठीक ना, फिर यहाँ पे 5। तो 3.7 किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। इसके बीच में यहाँ पे एक 5 हो जाएगा और इसके बीच में छोटा है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, फिर 3.6, 3.7, 3.8, यह ऐसे रहता है। फिर क्या करेंगे, अब 3 और 4 को ऐसे हम आवर्धित करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक ना, ऐसे आवर्धित करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में हम एक रेखा स्केल की सहायता से खींच लेंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया इसीलिए हमारा स्केल नहीं पहुंचेगा, ठीक ना। यह हो गया 3.1, फिर यहाँ पे 10 इसमें होगा, यहाँ पे हमारा बीच में है 3.5 हो जाएगा, होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहाँ पे देखिए 6, 7, 8, 9 और फिर ये 10। 3.2, 3.3, 3.4, फिर यहाँ पे 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। कोई दिक्कत। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ चुके हैं। 3.7 3 और 4 के बीच में है, यह हमने आवर्धित कर दिया। फिर अब हम इसको देखेंगे 3.7 किसके बीच में होगा, तो 3.7 के आगे देखेंगे 3.76 है, तो यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच में होगा, यानी कि इसके और फिर इसके बीच में होगा ना। तो इसको फिर आवर्धित करेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे इसको करेंगे, कर दिए। फिर स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मिला दिए। यहाँ पे हो गया हमारा 3.7, फिर यहाँ हो गया 3.8, यही ना है, इसी के बीच में ना होगा यह, ठीक।
7 जीरो लगाइए या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसके ठीक बीचों बीच में हो जाएगा 3.75 और फिर इधर 4 और इधर 4, देखिए 3.6, 3.76, 1 2 3 4 5, फिर इधर 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। फिर यह हो गया हमारा ऐसे 3.71, 3.72, 3.73, कोई दिक्कत, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर यह 3.78, 3.79, कोई दिक्कत, 3.80। अब यह किसके किसके बीच में होगा, 3.76, यह हम देखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यानी कि 3.76 और फिर 3.77 के बीच में होगा। तो देखिए तो 7 6 यहाँ है और 7 7 यहाँ है ना, तो इसको आवर्धित कर देंगे, करेंगे, मिला दिए, यह हो गया हमारा 3.760, नहीं यह हो गया 3.770, कोई दिक्कत। और फिर इसमें 10 पार्ट में बटा होगा, 3.761 यानी कि 5, कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 7 8 9, कोई दिक्कत। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, फिर यहाँ पे 3.765, 3.766, 3.766 हो गया, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 3.768, फिर 3.769, कोई दिक्कत। अब हमको कहाँ तक किसको दर्शाना है, 3.765 को, कहाँ है, यहाँ है ना। तो यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा देंगे और लिख देंगे 3.765 आंसर। ऐसे दिखा देंगे कि नहीं दिखा देंगे, मिटा दे अब इसे, आप लोग के कॉपी में फ्रेश दिखाई देगा और बनाने में भी बढ़िया रहेगा। यहाँ पे चौक से हम लिख रहे हैं तो एक दूसरे से सट गया है, ठीक ना, थोड़ा सा देखने में परेशानी हो रही होगी। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को लिखिए। 4.26 के ऊपर रेखलिंग है, इसको 4 स्थान तक लिखना है। कितना स्थान तक, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4.2626, 4 स्थान हो गया कि नहीं, डैश मार सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यह देखेंगे कि किसके बीच में है, तो 4.26, 4.2, तो 4 और 5 के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे संख्या रेखा खींच देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत। चौक किधर है, अब देखिए यह 4 और 5 के बीच में है, तो 4 से ऐसे कर लेंगे, 4 और 5 के बीच में आवर्धित करेंगे। यह हो गया हमारा 4.0 और यह हो गया 5.0। फिर यहाँ पे बीच में हो गया 4.5, फिर यहाँ पे 4.1 2 3 4, 4.2 4.3 4.4, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 और 10, 4.6 4.7 4.8 4.9 और उसके बाद 5.0। अब देखिए तो यहाँ पे हमने एक स्टेप वाला कर लिया 4 और 5 को, नहीं, अब फिर देखेंगे कि 4.26 किसके बीच में होगा, तो 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। यहाँ है 4.2 और फिर 4.3 के बीच में। अब एक चीज़ आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे पहचान ले रहे हैं कि किसके बीच में है, ठीक ना।
तो आप सिंपल सोचिए 4.2 यानी कि 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए यह 4-5 के बीच में होगा, ठीक ना। फिर अब हमको देखना है यहाँ पे 4.26 किसके बीच में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 4.2 तो है, तो 4.2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा नहीं, तो 4.2 और फिर 3 के बीच में होगा। इस तरह से हमने इसको पहचाना, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे हम खींच देते हैं, यह हो गया हमारा 4.20, यह हो गया हमारा 4.30। यहाँ पे बीच में ले लीजिए 4.25, फिर यहाँ पे 4.21, यहाँ पे 22, 23, 24, फिर यहाँ पे 26, 27, 28, 29, कोई दिक्कत। फिर हमको यहाँ पे 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, फिर यहाँ पे देखिए 4.26, 4.27, 4.28, फिर यहाँ पे 4.29, कोई दिक्कत। अब हमने 2 काम कर लिया, 4.26 तक पहुँच गए कि नहीं। यहाँ है 2.5 के बाद यहाँ है 2.6 है। फिर अब हमको 2.6 के बाद थोड़ा सा और बड़ा है कि नहीं, 4.262 है, देख रहे हैं। तो यानी कि 2.6 के बाद थोड़ा सा बड़ा है, तो यानी कि 4.26 और 4.27 के बीच में होगा। तो इसको और इसको ऐसे कर लेंगे, यह हो जाएगा हमारा 4.270, यह हो जाएगा हमारा 4.260, कोई दिक्कत। यहाँ पे बीच में हम लगा दिए 4.265, 1 2 3 4 और यह 5, 1 2 3 4 और यह 5, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, फिर यहाँ पे देखिए 4.266, 4.267, 4.268, यहाँ पे 4.269, कोई दिक्कत। फिर हमको कहाँ पे जाना है, 4.26, तो यहाँ पे हमने आ गया 4.26 और फिर उसके बाद 2.6 है, ठीक है ना। तो यानी कि 2.62 कहाँ है, देखिए इसमें 4.261, 4.262, अब इस दोनों के बीच में होगा हमारा। फिर इसको यहाँ से 4.262 और फिर 4.263 को आवर्धित करेंगे ना। फिर यहाँ पे देख लीजिए आवर्धित हम कर रहे हैं, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा 4.262 है और 0, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 4.262 और फिर यहाँ पे 4.263 है, कितना है, 3 है और 0, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे ठीक बीचों बीच करेंगे, बीचों बीच 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4.2621, 4.2621, हमको कितना दर्शाना है, 4.26, ठीक है ना, 2626। तो यहाँ पे देखिए 4.2621, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, कोई दिक्कत। यहाँ हो जाएगा 4.2626, अब कह रहा है और यहाँ पे डैश डैश भी है, ठीक है ना। तो फिर 2 आएगा तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा, वह पॉइंट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे डैश डैश ऐसे लगा देंगे। आपके कॉपी में थोड़ा सा ज़्यादा जगह होगा तो आप दिखा दीजिएगा, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर होगा 4.2626, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे 4.2627 होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। यहाँ पे डैश डैश ना यहाँ पे दिया है
यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यानी कि यहाँ पे वह बिंदु या ऐसे हम तीर का निशान लगा लेंगे और लिख देंगे 4.2626 डैश डैश। ठीक है, यह पॉइंट यह हो जाएगा। आसान है कि नहीं? यहाँ पे तीर का निशान यहाँ पे दिखा कर ऐसे और यहाँ पे लिख देंगे उसके सामने, हो जाएगा। चलिए, आपका यह चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए, और साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।